देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। कुमाऊं भर में बारिश का दौर शुरू। रामनगर में भी नदियों के साथ ही बरसाती नालों का भी बढ़ा जलस्तर। बिजली का झटका लगने से उधम सिंह नगर में एएसआई के पद पर तैनात पुलिसकर्मी की मौत। रामनगर में देर से हुई बारिश के बाद रोडवेज परिसर में हुआ जलभराव। यात्रियों व कर्मचारियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 चोर गिरफ्तार। बारिश में विद्यालय बंद के आदेश देरी से करने पर नाराज हुए लोग। हल्द्वानी और कुमाऊं के अधिकतर हिस्सों में सुबह से हो रही बारिश। मानसिक रूप से विक्षिप्त वृद्ध महिला को किया परिजनों के सुपुर्द। भारी बारिश के बीच खतरा उठाकर स्कूल पहुंचे नौनिहाल। प्रशासन की बड़ी लापरवाही। सीएम धामी ने सचिवालय पहुंचकर ली बैठक। फिर बीच सड़क में खड़ी हुई उत्तराखंड परिवहन निगम की बस। राजकुमार ठुकराल ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच डीएम को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। बता दें कि कुमाऊं भर में देर रात से ही बारिश का दौर शुरू है। देर रात से ही नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी, लालकुआ, कोटबाग आदि क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिससे देर रात नदी नाले उफान पर आ गए थे। जिसमें अल्मोड़ा से बहने वाली कोसी नदी की बात करें तो रामनगर पहुंचते पहुंचते इसका जलस्तर 3000 क्यूसेक तक पहुंच गया। इस वर्ष कोसी नदी का सबसे कम जलस्तर 40 क्यूसेक तक रहा है। वहीं बरसाती नालों की बात करें तो हर वर्ष जानलेवा साबित होने वाले धनगढ़ी, पनोद, सामवलदे, ढेला नदी, बेलगढ़ बरसाती नाला, तिलमट बरसाती नाले भी देर रात उफान पर आ गए। हालांकि अभी इनका जलस्तर कम हो गया है। वहीं प्रशासन द्वारा भी सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। साथ ही प्रशासन द्वारा लोगों से भी अपील की गई है कि नदी नालों के पास न जाएं, उनसे दूर रहें। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जहाँ का जो है 3649 पहुँच गया सुबह 4 बजे। बारिश होने से जो है बढ़ा है पानी। इस बार सबसे जो है 40% रहा है। उधम सिंह नगर जनपद के थाना पुलबट्टा में तैनात एएसआई करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया। उसे आनन फानन में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिसकर्मी की मौत की खबर से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मी को थाना अध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मी सरकारी अस्पताल किच्छा ले गए। बाद में एम्बुलेंस से रुद्रपुर के किच्छा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने सुरेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जी, आज सुबह अराउंड 8:45 बजे तक हमें एक दुखद सूचना प्राप्त हुई। अर्ली मॉर्निंग 8:30 के आसपास, 8:30 बजे के आसपास जो है हमारा पुलबट्टा थाना में तैनात हमारा एएसआई श्री सुरेश पसबोला जी है। तो वो अपना नित्य कर्म करके नहा धो के अपना खाना खाने के लिए तैयार हो रहा था। तो जूता सुखाने के लिए वो बाहर गया, बैरक से बाहर। तो बैरक से बाहर गया तो अकेला ही था। तो जस्ट बैरक से बाहर जो है एक पुलबट्टा थाना के कैंपस में रात भर बारिश हुई थी। रात भर बारिश हैवी हुआ था उस एरिया में। तो खंबे के पास एक नॉर्मल खंबा है जिसमें स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। उस खंबे को इनका पैर लग गया है। तो उस हालत में पाया गया कि ये बिल्कुल धड़ करके आवाज़ आ गया। तुरंत आसपास के पुलिस वाले चले गए, उनको निकालने की कोशिश किया। ये देखा गया कि पैर चिपक गया था उनका खंबे और बिजली से झुलस रहे थे। तो तत्काल जो है 2 कर्मचारियों ने इन्होंने निकालने की कोशिश करा तो उनको भी करंट झुलस गया और वो पीछे पड़ गए, मतलब वो पीछे फेंके गए। परंतु ये जो हमारा सुरेश पसबोला जी है, उनका पैर के साथ शरीर चिपक गया था उसमें। तो तब जाके डंडे से तुरंत जो है उनको अलग कर लिया गया। तब तक वो बेहोशी, मतलब नॉन रिस्पॉन्सिव हो चुके थे। तो तुरंत सीपीआर दे दिया गया पूरी टीम द्वारा। सरकारी गाड़ी में तत्काल जो है किच्छा हॉस्पिटल और तदोपरांत जो है गौतम हॉस्पिटल लेके गया। परंतु वहाँ पर पूरी एक्टिविटी कार्डियक की नहीं थी। सीपीआर लगातार प्रोटोकॉल के तहत दिया गया। ये सब के बाद डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया है, ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया है। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारा दुर्घटना जो हुई है तो जिसमें हमारा एएसआई की मृत्यु हो गई, हमें एक एएसआई को खोना पड़ा। तो बहुत ही दुर्घटना की मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना से हमारा पूरा पुलिस परिवार जो है आहत है हम लोग। तो अग्रिम कार्रवाई हम किया जा रहे हैं। परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, नियमानुसार जो भी अग्रिम कार्रवाई बनती है। बता दें कि मंगलवार की देर रात से लगातार रामनगर व आसपास के इलाकों में बारिश का कहर बना हुआ है। बारिश के कारण जहां एक और आम जनजीवन पूरी तरह से ठहर गया, तो वहीं रामनगर में निर्माणाधीन रोडवेज डिपो में जलभराव होने के कारण यात्रियों के साथ ही रोडवेज के कर्मचारियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं रोडवेज में जलभराव के कारण यहाँ लगे ट्रांसफार्मर से भी करंट फैलने का खतरा बना हुआ है। रोडवेज के कर्मचारियों ने निर्माणाधीन कंपनी के ठेकेदार व इंजीनियर पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों
लोगों से कहने के बाद भी बरसाती पानी की निकासी नहीं की जा रही है, जिससे रोडवेज परिसर में जहां एक और करंट फैलने का खतरा बना हुआ है, तो वही कर्मचारी व यात्रियों की जिंदगी पर भी खतरा बना हुआ है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ रोडवेज कर्मचारी परिषद का, और लगातार कल रात से यहाँ बारिश हो रही है, जिस कारण बिजली के पोल के पास पानी भर चुका है। पानी घुटने घुटने तक भर चुका है। ठेकेदार के आदमी को हम कई बार जाके फ़ोन पे भी और खुद भी जाके बोलाए हैं, परंतु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और यहाँ पे करंट आने का खतरा, पैसेंजरों की जान हानि का खतरा हो सकता है, परंतु कोई भी यहाँ पे सुध लेने को तैयार नहीं है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां जसपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर चोरी की 5 बाइकें बरामद की गई है। आपको बता दें कि जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कुछ समय से वाहन चोर गिरोह लगातार सक्रिय था, जिसके चलते आए दिन वाहन चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर आज सुबह मुखबिर की सूचना पर पतरामपुर रोड हाईवे के पास से 2 आरोपी रोहित पुत्र रूपचंद हाल निवासी पट्टी चौहान जसपुर और विशाल निवासी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। क्षेत्र से विगत में मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई, जिन पर अंकुश लगाने के लिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेशित किया गया, और इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय काशीपुर व क्षेत्राधिकारी महोदय काशीपुर द्वारा आदेशित किया गया था कि अलग अलग टीम बनाकर इसमें प्रभावी कार्रवाई करें। इसी कार्रवाई के दौरान उप निरीक्षक धीरज टमटा और हमारे बाजार चौकी इंचार्ज सुशील कुमार, इन दोनों को अलग अलग टीम बना के लगाया गया था। और आज ये दोनों संयुक्त रूप से चेकिंग कर रहे थे प्रातः काल में, तो पतरामपुर को जाने वाली सड़क पर हाईवे के अंडरपास से थोड़ा पहले 20-30-40 कदम पहले मुखबिर खास की सूचना पर 2 मोटरसाइकिल सवार जो पतरामपुर की तरफ से आ रहे थे, उन्हें रोका और भागने का प्रयास करने लगे। वो उन्हें आवश्यक बल प्रयोग कर वहीं रोक लिया, तो उनसे 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। एक अपाचे थी, अपाचे हमारे 326 क्राइम नंबर है उससे संबंधित है, और दूसरी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर थी, वो हमारे यहाँ 296 क्राइम नंबर है उससे संबंधित है। दोनों विवेचक साथ में थे। दोनों मोटरसाइकिल की रिकवरी होकर सख्ताई से पूछताछ की दोनों अभियुक्तों से, तो इनके द्वारा बताया कि हमने और भी मोटरसाइकिल चोरी की और 3 मोटरसाइकिल इनकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने और बरामद की। हाँ, इनका पूर्व आपराधिक इतिहास है। काशीपुर में अब तक जानकारी में 7 मुकदमे हैं, ठाकुर द्वारा में 1 मुकदमा है, और रुद्रपुर कोतवाली में भी इनके खिलाफ गैंगस्टर और अन्य चोरी के वाहन चोरी के मुकदमे पंजीकृत हुए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अल्मोड़ा जिले में सुबह 4 बजे से वर्षा हो रही है, लेकिन अल्मोड़ा अधिकारी का आदेश विद्यालयों में आज 8 बजे पहुंच रहा है। एक निजी विद्यालय के प्रबंधक विनोद मेहरा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय सुबह 7 बजे से संचालित हो गए, जबकि आदेश की कॉपी सुबह 8 बजे पहुंच रहा है। ऐसे में बच्चों, विद्यालयों तथा अभिभावकों को भारी वर्षा के चलते काफी परेशानी हुई है। उधर अभिभावकों का कहना है कि प्रशासन को समय से विद्यालय बंदी के आदेश देने चाहिए थे। अल्मोड़ा से संवाददाता बिक्की बोरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी समेत कुमाऊं के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से ही तेज बारिश का दौर है। कुमाऊं के सभी 6 जिलों में मौसम विभाग ने तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पुलिस की थाना धौलछीना टीम ने मानसिक रूप से कमजोर वृद्ध महिला को उसके परिजनों से मिलाया। आपको बता दें, दिनांक 2 जुलाई को धौलछीना निवासी एक व्यक्ति ने थाना धौलछीना में सूचना दी थी कि धौलछीना बाजार में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त वृद्ध महिला शोर शराबा मचा रही है, जिसकी सूचना पर थानाध्यक्ष धौलछीना सुशील कुमार के नेतृत्व में धौलछीना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर वृद्ध महिला को सुरक्षा की दृष्टि से थाना धौलछीना लेकर आए। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से परिजनों का पता लगाया गया। तत्पश्चात उपरोक्त महिला को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर उचित हिदायत दी गई। अल्मोड़ा से संवाददाता बिक्की बोरा की रिपोर्ट। चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र में मंगलवार शाम से बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के द्वारा 3 दिन का भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार 3 जुलाई को भारी बारिश
के बीच लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र में नौनिहाल खतरा उठाकर स्कूल पहुंचे। प्रशासन के द्वारा मौसम विभाग के द्वारा जारी भारी बारिश के अलर्ट के बावजूद स्कूलों को बंद नहीं किया गया। हालांकि डीएम चंपावत ने 2 जुलाई को स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्र की छुट्टी की गई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो वहीं अभिभावकों का कहना है मंगलवार शाम से बारिश शुरू हो गई थी, तो प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी करनी चाहिए थी। छोटे छोटे बच्चे भारी बारिश के बीच स्कूल पहुंचे हैं। अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 11 बजे सचिवालय पहुंचे, जहां जलागम सिंचाई लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत शासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का बीच रास्ते में खटारा स्थिति में खराब होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार सुबह बरेली से लोहाघाट आ रही परिवहन निगम की लोहाघाट डिपो की बस अचानक सिन्यारी के पास खराब हो गई। बस के चालक देवकी नंदन भट्ट ने बस को स्टार्ट करने की काफी कोशिश की, पर बस स्टार्ट नहीं हो पाई। इसके बाद परिचालक ने बस में सवार यात्रियों को दूसरी बस के जरिए लोहाघाट भेजा। वहीं काफी देर के बाद परिवहन निगम का मैकेनिक मौके पर पहुंचा और किसी तरह बस को स्टार्ट कर लोहाघाट लाया गया। जैसे ही बस लोहाघाट बस स्टेशन के पास पहुंची, एक बार फिर बस खराब होकर बीच सड़क में खड़ी हो गई। बीच सड़क में बस के खराब होने से यातायात काफी देर प्रभावित रहा। वहीं लोगों ने कहा, आए दिन परिवहन निगम की बसें बीच रास्ते में खराब हो रही हैं, जिस कारण यात्रियों को रास्ते में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पर सरकार के द्वारा मामले का कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर नगर निगम प्रशासन द्वारा कल्याणी नदी के चौड़ीकरण करने को लेकर नदी के दोनों ओर बसे मकान स्वामियों को मकान तोड़ने के नोटिस दिए जाने के बाद से हजारों परिवारों में हड़कंप मचा हुआ है और वहां रोजाना जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों से मिलकर अपने आशियाने बचाने की गुहार लगा रहे हैं। कल्याणी नदी किनारे बसे रविंद्र नगर, खेड़ा, जगतपुरा क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों ने पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के डीएम उदयराज सिंह से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। राजकुमार ठुकराल ने कहा कि इस बरसात के मौसम में लोगों का उत्पीड़न न किया जाए। यहाँ पर लोग पिछले कई दशकों से परिवार सहित निवास कर रहे हैं। अगर इन्हें उजाड़ा गया तो इनके सामने तमाम परेशानियां आएंगी। उजाड़ने से पूर्व इनके लिए स्थायी आवास की व्यवस्था की जाए। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अधिकारी महोदय से वार्ता के बाद काफी कुछ संतुष्टि हुई है। गरीब लोगों के संग इतना खिलवाड़ नहीं होने वाला, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जो बरसात के महीने हैं, इन बरसात के महीनों में नदी के पानी को प्रवाह को चलने दो और नदी के अंदर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करो। इस शहर को बाढ़ से बचाने के लिए 2 ही नदियां हैं, एक कल्याणी और दूसरी बैगुल। इन दोनों नदियों के किनारे कोई ना बसे। आगे भविष्य में इस प्रकार का कदम रखें और मैंने डीएम साहब से भी कहा है, इनकी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोचें और बरसात के दिनों में कोई छेड़छाड़ ना हो। आज के लिए इतना ही और अन्य सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।